नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं शिव पुराण की चौथी अध्याय कथा। चंचला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक में आगमन युग महादेव का प्रथम दर्शन हुआ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आगे जो मैं शिव पुराण की अध्याय कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। ब्रह्मा बोले, नारे तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा पराचित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इसी से ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुष के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्राचित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वहाँ उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर पाता है, परंतु जिसे अपने को कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शौक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चिंता की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चिंता में ही भगवान शिव का एवं पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का सर्वर सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी अंत्य होता है। अंत की आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। यह कथा भय बंधना रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चिंता की शुद्धि होती है। चित्र शक्ति होने से ज्ञान और वैराग के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा अनेक अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आलस्य हैं वहाँ इस संसार में बंधना से कभी मुक्ति नहीं पाते हैं। हे ब्रह्मा पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारी चिंता की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सैनक, यह कहकर वो ब्रह्मा चुप हो गया। उनका हृदय करुणा से भर गया। वो ध्यान मंग हो गए। ब्रह्मा का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्रह्मा देवता के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर बोली, मैं धन्य हो गई। हे ब्रह्मा, शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ स्वाभिमान धन्य है। आप परम सती हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। सारे में नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुराने क्यों अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की बात आपने की है उसे सुंदर सुनकर ही मेरे मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरा मन में बड़ी श्रद्धा हो गई है। कृपा आप मुझे उसे सुनाइए। शिव जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोर करीब नगर महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख्य से चंचला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ने लगी और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कार्तिकेय हुई। उनका चिंता शुद्ध हो गया। वहाँ अपने हृदय में शिव के सद्गुरु रूप का चिंता करने लगी। वहाँ सदैव शिव के
चिंतन स्वरूप का श्रवण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना समय त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वहां विमान शोभा साधनों से सजा था। वहां शिव गुरु से शोभावित था। चंचला विमान थे शिवपुरी पहुंची। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य गण हो गई। वहां गौरंगी देवी समस्त मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट एवं अन्य देव आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता तीन नेत्र धारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। पंचांग मुख और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे। समस्त पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभामान हो गई। कंठ में नील चित्र था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्यु पुंजी प्रकार के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेवी जी के कांति कपूर के समान गौरी थी। उनके शरीर पर श्रेत वस्तु थे और शरीर श्रेत समस्त से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप से दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उनके भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर एवं भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सो में दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी कुमारी ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख खुश देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं आगे शिव पुराण की अध्याय कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी जो मैं व्रत की कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।